अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम क्लास 6 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ये क्विक चैप्टर आप इसको कह सकते हैं और इसमें एमसीक्यूज जो आएंगे वो बेसिकली जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, तो इनके जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन है उसमें ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें 5 मेजर जो है सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं। 5 कौन कौन से? नंबर 1 इज आईज, second is ears, third is tongue, fourth is nose and fifth is skin। ठीक है, तो कोई भी जो सेंस ऑर्गन होता है किसी में इट कंटेन वन काइंड ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, दैट डिटेक्ट ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अब सवाल आता है कि रिसेप्टर हम किसको बोलते हैं और स्टिमुली या स्टिमुलस हम किसको बोलते हैं। जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। अब ये एक किस्म का जो है सेल है या ग्रुप ऑफ सेल जिसको कह सकते हैं दैट रिसीव स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई या स्टिमुलस हम किसको बोलते हैं? ये क्विकनेस एक्शंस को हम बोलते हैं। एक एग्जांपल अगर हम समझें, आपने एक प्लांट देखा होगा या सुना होगा, टच मी नॉट। उस प्लांट को हम स्टिमुलस क्या है? उसका स्टिमुलस ये है कि हम उसको टच करेंगे। टच इज द स्टिमुलस फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो उसको जैसे ही हम टच करेंगे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिमुलस आप ये कह लें कि एनी एक्शन दैट जिसकी वजह से जो है फिर वो रिएक्ट कर रहा है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लें कि अगर हम अपने माइंड में कोई ऐसी थॉट लेकर आ रहे हैं जो वो थॉट अच्छी नहीं है, बुरी है, दुख भरी है, सैड है, तो उस थॉट के आने की वजह से या कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें फुल जो है रोना धोना है, तो हम भी जब वो देखेंगे तो हमारे आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। तो वो रोना धोना वो जो थॉट है बेसिकली स्टिमुलस है और वो फिर हमारे माइंड उसकी वजह से एक हमें ट्रिगर मिलता है और फिर हम हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कुछ जो है सेंस ऑर्गन दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ रिसेप्टर और जो डिटेक्ट करते हैं वन काइंड ऑफ स्टिमुलस ही। ठीक है, लेकिन कुछ जो है सेंस ऑर्गन जो दैट हैव दी वन मोर देन वन काइंड ऑफ रिसेप्टर, मतलब एक से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। जब एक से ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा जो है स्टिमुलस होंगे। ठीक है, तो एक एक को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आई की तरफ। ठीक है, ये जो सेंस ऑर्गन है ये है विजन और या जो नज़र वगैरह है उसका ये सेंस ऑर्गन है। इसमें जो रिसेप्टर होता है और जो डिटेक्ट करता है लाइट स्टिमुलस को। जो हमारे एनवायरनमेंट में लाइट है, लाइट इज द स्टिमुलाई या स्टिमुलस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, और हम इसको देखते हैं कि जो लाइट होती है वो उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी से टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों में आती है, जब तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो हमारे आंखों में पड़ती है तो एक इमेज बन जाती है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट पार्ट के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे आई में, वो मिलकर ये एक हमें एबल बनाते हैं कि हम देख सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आप ये इमेज देख लें। ये पार्ट ऑफ ह्यूमन आई हैं, इनके नाम याद रख लें और हम एक एक फंक्शंस भी पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये जो आई का सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जो लाइट आती है ना, जो लाइट आ रही है टुवर्ड्स द आई, उसको बेंड करना, बेंड कर कर फिर उसको जो इनर स्ट्रक्चर है आई का उसकी तरफ भेजना। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज कॉल्ड लेंस।
तो कॉर्निया का काम है क्या, जॉब्स टू बेंड द लाइट, इनकमिंग लाइट जो उसकी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द इनर स्ट्रक्चर, उसको बेंड कर इनर स्ट्रक्चर है जो आई का मीन्स लेंस उसकी तरफ भेजना। ठीक है, ये कॉर्निया का काम है। उसके बाद सेकेंड है इरिस एंड प्यूपिल। इरिस जो है वो कलर पार्ट को, जो आई का कलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं, और इसमें जो है एक सेंट्रल ओपनिंग होती है। ठीक है, सेंट्रल ओपनिंग होती है जो अलाउ करती है लाइट को कि वो उसके अंदर जाए, उसके अंदर मीन्स उस आई के अंदर जाए। उस सेंट्रल ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल। जो कलर पार्ट है उसको हम इरिस बोलते हैं, और जो एक सेंट्रल ओपनिंग है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद लेंस है, हमने पीछे पढ़ा कि जो कॉर्निया है वो लाइट को बेंड कर फिर भेजता है इनर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द लेंस। अब जो एरिस के पीछे जो है ये लेंस होते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरीके से लेंस होते हैं जैसे किसी भी कैमरा या किसी फोकस लाइट के होते हैं। ठीक है, और ये फोकसिंग जो है वो अलाउ करती है और लाइट रेज को कि वो आंखों में आए और वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिले, जैसे यहाँ पे एक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना एक्चुअली जो स्क्रीन है आई का उसको हम बोलते हैं, और जितने भी रेज ऑफ लाइट है वो इंटर होती हैं आई में, और वो फोकस्ड होती हैं बाय द लेंस ऑन टू द रेटिना। उस रेटिना पे वही जो होते हैं वो मतलब जो रेज ऑफ लाइट है वो फोकस होते हैं कहाँ पे, रेटिना पे। ठीक, और उसके अलावा इसमें 2 टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, और इसमें रोड्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है। ऑब्वियसली इसमें हमारा सिर्फ जो ब्रेन है वो सेंट्रल सिस्टम है, पूरे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है ब्रेन ही चलाता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये जो हमारा आई है या जो सेंस ऑर्गन है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट ना हो। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है जो विजुअल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द रेटिना। जो रेटिना में इमेज बनी वो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, ट्रांसफर की जाती है उसको कहाँ, ब्रेन की तरफ, और ब्रेन क्या करता है, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कैरी किए जाते हैं। और जो ऑप्टिक नर्व है बेसिकली वो मेडअप होते हैं 1000 ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये हम ब्रेन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो यही है कि हम कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम डिफरेंट चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अगर लेट सपोज मैं किसी शॉप की मैंने मतलब उसकी जो कवर पेज है वो मैंने देख लिया, एक बार देखा, ठीक है, दूसरी बार देखा, अब मैं चाहे 3-4 साल बाद भी देखूंगी तो वो मुझे याद रह जाएगा, मतलब वो जो कवर पेज है मेरे मेमोरी में सेव हो गया, और फिर जब भी मैं विजुअल इमेज देखूंगी तो ये ब्रेन जो है मुझे बताएगा कि हाँ ये आपने पहले यूज किया हुआ है, यहाँ आपने ये देखा हुआ है, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे ब्रेन में वो मतलब रिकलेक्ट हो जाएंगी। तो ये काम विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, विद इन सेकेंड, ये पूरा अल्लाह का निज़ाम है, देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स हो रहा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज द आई फंक्शन। अगर हम एक कंक्लूड करें कि कैसे हमारी आँख काम करती है, तो लाइट जो है वो जैसे ही हमारे जो रेटिना है उस तरफ या जो रॉड्स है उस तरफ आ जाती हैं तो वो एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वो सिग्नल भेजा जाता है ब्रेन की तरफ, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फिर वो जो ब्रेन है उसको ट्रांसलेट करता है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और फिर वैसे ही इमेज जो है हमारे माइंड में बन जाती है। ठीक है, अब जो है सेकंड है ईयर, कान। ये जो सेंस ऑर्गन है वो हियरिंग, सुनने के लिए है। इसमें जो रिसेप्टर है फॉर साउंड स्टिमुलस। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट हैं एयर के। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसको हम कहते हैं आउटर, सेकंड इज मिडल। तो ये तीनों जो हैं मतलब काम करते हैं, और एक एक को हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। जो आउटर ईयर है ये मतलब बाहर वाला जो हमें नजर आता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है। इसको हम जो आउटर ईयर है इसको हम कहते हैं पीना।
ठीक है। इट कंटेन द एयर कैनाल, एयर कैनाल होती है जिसके थ्रू जो है साउंड आगे जाता है, मतलब मिडिल ईयर की तरफ जाता है। आगे हम पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं या फिर यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें, ये पूरा आपका कैनाल होगा, ठीक है। ये आपका कैनाल है, यहाँ से देख लें, ये वाला देख लें, ये एयर कैनाल है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये मिडिल एयर, मिडिल एयर में क्या होते हैं, इसमें जो है एयर ड्रम होता है और 3 छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो साउंड वेव्स आ रही हैं इनको कन्वर्ट करना है मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, ठीक है। जब साउंड वेव्स हमारे एयर ड्रम को टकराती हैं तो जो है एक किस्म की वाइब्रेशन जनरेट होती है। और इसमें जो है 3 जो बोन्स काम करती हैं उसका नाम है मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ये 3 जो है बोन्स के नाम है, ये याद रख लें। उसके बाद जो लास्ट है विच इज़ द इनर ईयर, जो इनर ईयर है उसको हम कोकिलाई कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो कोकिला है वो नर्व कैरी करता है साउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोकिलाई ऑफ द इनर ईयर डायरेक्टली टू द ब्रेन, और फिर वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो ये हम ओवरऑल देखें तो ये पूरा होता है। अच्छा, इसमें नर्व कौन सी होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और फिर वो लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ। तो ये सिंपली काम कैसे करता है, कान काम कैसे करते हैं, जो स्मॉल बोन्स है इसमें जो है फ्लूइड भी मौजूद होता है इनसाइड द कोकिलाइट, फिर वो मोशन में आ जाता है। जो टनी लाइक स्ट्रक्चर है ये वाइब्रेशन करती हैं और यही वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं कोकिला नर्व विच टेक देम टू द ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका चार्ट देखें तो पीना से स्टार्ट हुआ, फिर एयर कैनाल, एयर कैनाल से एयर ड्रम, फिर मेलस, इनकस, स्टेप्स, ये तीनों छोटी बोन्स हैं। उसके बाद कोकिलाए, हेयर इन कोकिलाए, ब्रेन, और हेयर इन कोकिलाए से ब्रेन की तरफ जो साउंड जा रहा होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जा रहा होता है। उसके बाद नोज है, नोज को अगर हम देखें तो ये ऑर्गन जो है फॉर स्मेल के लिए है, ठीक है, खुशबू या जो स्मेल वगैरह उसके लिए यूज होते हैं। जितने भी हवा में वेपर्स जो मौजूद है एयर में, उसमें जितने भी केमिकल्स मौजूद होते हैं वो डिटेक्ट करता है। तो स्टार्ट अगर हम देखें जो पार्ट्स ऑफ द नोज है वो स्टार्ट होगा नासल कैविटी से। नासल कैविटी जो 2 ओपनिंग है, ठीक है, उसमें स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और आपने एक बात देखी कि 100 ऑफ डिफरेंट मतलब काइंड ऑफ स्मेल्स है या खुशबू मौजूद है। तो उसी से ही रिलेटेड या इसी वजह से फिर जो है 100 ऑफ डिफरेंट ऑडर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं, बेसिकली जब वो उनको जो है नासल कैविटी में वो ऐसे रिसेप्टर्स या स्टिमुलाई मिलता है तो वो सिग्नल जो है फिर ओलिफैक्टरी नर्व से ओलिफैक्टरी बल्ब की तरफ जाते हैं। ये पार्ट है ब्रेन के, और फिर वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम द ऑडर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसमें ओलिफैक्टरी बल्ब और ओलिफैक्टरी सेल्स की बात हो रही है। उसके बाद टंग का भी बहुत सिंपल है, ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें जो इस टंग की जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं पेपिलाए। और इन पेपिलाए जो छोटे छोटे नहीं जो टंग पे रफ सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इन पेपिलाए के बीच में ही टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं और ठीक है, और ये कनेक्ट होते हैं फिर सेंसरी नर्व जो मतलब हमारे ब्रेन में होते हैं और फिर वही बताते हैं कि किस टाइप का टेस्ट है। और हमारे उसमें तो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। ठीक है, और टेस्ट बर्ड्स कौन कौन से, ये वाले सॉल्ट, स्वीट, सोर, बिटर, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं स्किन की तरफ। स्किन यहाँ पे जो बात है वो मतलब स्किन जो है वो रिसेप्टर सेंसिटिव है टू टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। टच का मतलब कि रफ है या स्मूथ है, हम किसी टच करके हमें स्किन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो पेन जो है मतलब पेन का तो सिंपल ही है, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह लगती है तो हमें पेन फील होता है, प्रेशर भी, ये भी ठीक है।
तो इसकी स्ट्रक्चर आपने सिर्फ याद रखनी है। जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये बहुत मतलब अगर यही जो हमें बचाती है बेसिकली जो हीट सेंसिटिविटी वगैरह से या टेम्परेचर से। आपने देखा होगा जो ज्यादातर लड़कियां जो फार्मूला क्रीम वगैरह यूज करती है तो ये एपिडर्मिस जो लेयर है वो खत्म हो जाती है। तो वो ऐसे जो यंगस्टर्स हैं फिर वो मतलब लड़कियां खास कर जब वो किचन में काम करती तो उनकी स्किन रेड हो जाती है, वो ज्यादा धूप में नहीं बैठ पाती। तो इस वजह से क्योंकि इनकी एपिडर्मिस जो लेयर है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, और जो थर्ड है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है। और ये जो मतलब ये एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस है वहां पे जो सेंस रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। ये वाले सारे जो है सेंस रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। ये हीट का है, ये टच का है, ये पेन का है, ये प्रेशर का है। ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इनके एमसीक्यूज करवाऊंगी और उससे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि और कौन कौन से इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हमें याद रखने चाहिए और वो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।